दोस्तों, पिछले कुछ समय से आपने प्रसिद्ध कवियों की चुनिंदा कविताओं को सुना और आनंद लिया, लेकिन जीवन में परिवर्तन आवश्यक है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए आज आपके लिए लाई हूँ लेखक यशपाल जैन की ये प्रेरक कथा, संत की सिखावन। किसी नगर में एक जुलाहा रहता था। स्वभाव का वो बड़ा अच्छा था, सभी से मीठा बोलता था और कभी किसी से नाराज नहीं होता था। लोग उसे संत कहा करते थे। एक दिन कुछ शरारती लड़के उसके यहाँ पहुँचे। वे उसकी परीक्षा लेकर देखना चाहते थे कि उसे कैसे गुस्सा नहीं आता। उनमें से एक बहुत धनी आदमी का लड़का था। उसे अपने पैसे का घमंड था। उन लड़कों को देखते ही जुलाहे ने बड़े प्यार से कहा, आओ बेटा, तुम लोगों को क्या चाहिए? सामने रखी साड़ियों में से एक की ओर इशारा करके एक लड़के ने कहा, मुझे वो साड़ी चाहिए, उसका क्या दाम लोगे? जुलाहे ने कहा, 2 रुपए। उस लड़के ने वो साड़ी हाथ में ले ली और उसके 2 टुकड़े कर डाले। बोला, मुझे पूरी नहीं, आधी साड़ी चाहिए, इसका क्या दाम लोगे? जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा, 1 रुपया। नौजवान ने उस आधी साड़ी के भी 2 टुकड़े करके पूछा, इसका क्या दाम होगा? 8 आना। जुलाहे ने बिना किसी नाराजगी के कहा। युवक तो उसको चिढ़ाना चाहता था। वो साड़ी के टुकड़े पर टुकड़े करता गया, पर उस जुलाहे ने ना उसको रोका, न डांटा, न माथे पर शिकन तक आने दी। जब साड़ी के बहुत से टुकड़े हो गए तो हंसकर लड़का बोला, टुकड़े मेरे किस काम के, मैं अब इन्हें नहीं खरीदूंगा। जुलाहे ने बिना किसी नाराजगी के कहा, तुम ठीक कहते हो बेटा, टुकड़े अब तुम्हारे किस काम के? युवक को उसकी इस बात पर कुछ शर्म आई। उसने कहा, ये लो, मैं तुम्हें पूरी साड़ी का दाम दिए देता हूँ। जुलाहे ने रुपए नहीं लिए। बोला, मैं इन टुकड़ों को जोड़कर काम में ले आऊँगा। जब ये तुम्हारे काम नहीं आ सकते तो मैं इनका दाम कैसे ले सकता हूँ? लड़के के ऊपर तो अपने धन का नशा चढ़ा था। उसने कहा, मेरे पास बहुत रुपए हैं, पर तुम गरीब हो, मैंने तुम्हारी चीज़ खराब कर दी, उसका घाटा मुझे पूरा करना चाहिए। जुलाहे ने धीमी आवाज़ में कहा, क्या तुम इसका घाटा पूरा कर सकते हो? क्या तुम समझते हो कि रुपए से ये घाटा पूरा हो जाएगा? देखो, किसानों की मेहनत से कपास पैदा हुई, उसकी रुई से मेरी स्त्री ने सूत काता, मैंने उस सूत को रंगा, फिर उससे साड़ी बुनी। हमारी मेहनत तब कारगर होती जब कोई उस साड़ी को पहनता। तुमने तो उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इतने लोगों की मेहनत बेकार हो गई। रुपए इस घाटे को कैसे पूरा कर सकते हैं? जुलाहे की आवाज़ में तनिक भी आवेश नहीं था। वो तो उसे ऐसे समझा रहा था जैसे कोई बाप बेटे को समझाता है। लड़का पानी पानी हो गया। उसे बेहद शर्म आ गई। उसकी आंखें भर आईं। वो जुलाहे के पैरों पर गिर गया। जुलाहे ने उसे उठाकर गले से लगाते हुए कहा, बेटा, अगर मैं लालच करके 2 रुपए ले लेता तो तुम्हारी जिंदगी का वही हाल हुआ होता जो इस साड़ी का हुआ। वो किसी के काम ना आती। अब तुम समझ गए, आगे ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते। एक साड़ी खराब हुई, दूसरी तैयार हो सकती है, लेकिन जिंदगी बिगड़ गई तो दूसरी कहाँ से लाओगे? लड़का और उसके साथी बहुत शर्मिंदा हुए और सिर नीचा करके अपने घर चले गए। ये जुलाहे थे दक्षिण के महान संत तिरुवल्लुवर, जिनका लिखा कुरल आज 2000 वर्ष बाद भी बड़ी श्रद्धा से पढ़ा जाता है। तो ये थी आज की कहानी, संत की सिखावन, लेखक यशपाल जैन।